Hello friends, today in the second part of radiopharmaceutical topic, we will discuss about the use of radiopharmaceuticals and measurement of the radioactivity, various unit of the radioactivity, and also we discuss the measurement of radioactivity. How can we measure the radiation? So first we will discuss about the unit of measurement of radioactivity. कोई भी रेडियो आइसोटोप रेडिएशन इमिट करेगा तो उनको मेजर करने के लिए क्या यूनिट रहेगी? तो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है वो आपकी है बेक्यूरल, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि एसआई यूनिट रेडियो एक्टिविटी की क्या है, तो वो है आपकी बेक्यूरल। पहले क्यूरी यूनिट यूज करते थे, लेकिन अभी स्टैंडर्ड एसआई यूनिट बेक्यूरल है। 1 बेक्यूरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, दैट इज द 2.7 इंटू 10⁻11 क्यूरी। सेकेंड, कई बार ड्रग इंस्पेक्टर या डीसीओ के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर की यूनिट है आपकी रोंटजन, वाइल यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन दैट इज द रेड, जो कि अपन स्टेरिलाइजेशन के अंदर डिस्कशन करते हैं। गामा रेडिएशन के अंदर 2.5 रेड dose of absorbed radiation for the sterilization of parental and ophthalmic preparation, and the unit of effective dose equivalent REM, that is the red equivalent man, unit of effective dose equivalent, that is the RAM। ये भी आपके एक बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है ड्रग इंस्पेक्टर के। तो बेक्यूरल दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट 1 by 2.7 इंटू 10⁻11 क्यूरी। एक्सपोजर की यूनिट है आपकी रोंटजन, एब्जॉर्ब डोज की है आपकी रेड, एंड यूनिट ऑफ इफेक्टिव डोज इक्विवेलेंट दैट इज द रैम, रेड इक्विवेलेंट मैन। फर्दर मोर और डिटेल में अपन डिस्कशन करें तो एक होती है आपकी RBE, दैट इज द रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। RBE, relative biological effectiveness. Dose in RAM, red equivalent man, formula आपका रहेगा dose in red, that is the unit of exposure into relative biological effectiveness, RBE। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, dose in RAM, dose in radian into RBE, that is the relative biological effectiveness। Further, in relative biological effectiveness का फॉर्मूला रहता है आपका क्वालिफाई फैक्टर मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये फॉर्मूला है आपका RBE, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। फॉर गामा एंड एक्सरे RBE की वैल्यू होती है आपकी 1, ये आपको याद रखना है, और अल्फा की होती है वैल्यू 10। खैर अपन इतना ज़्यादा डिटेल में अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है अबाउट मैक्सिमम परमिसिबल डोज, मैक्सिमम permissible dose as per ICRP, इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन। इसका फॉर्मूला रहेगा आपका 5n-18 मल्टीप्लाई बाई RAM फॉर मोर देन ग्रेटर देन 18 ईयर। मैक्सिमम परमिसिबल डोज 5 multiply by n-18 multiply by RAM. Here n is equal to age in years। तो ये फॉर्मूला एक आपको और ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। जो भी आइसोटोप रेडिएशन का इमिशन करते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है। तो फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टी पेनिट्रेट द मैटर। अपन ने डिस्कशन किया था अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन की, और फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने डिस्कशन किया था कि अल्फा सबसे लीस्ट पेनिट्रेट करता है, देन बीटा एंड मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर थी आपकी गामा रेडिएशन की। सेकेंड वन इज आयोनाइज द मैटर। अपन ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन किया था अल्फा, बीटा एंड गामा के बारे में। आयोनाइजेशन पावर
गामा की सबसे लीस्ट थी, अल्फा की सबसे ज़्यादा, देन बीटा। एंड रेडिएशन कॉज डार्कनिंग ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, कोई भी फोटोग्राफिक प्लेट है तो उसको डार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेडिएशन में कॉज सिंटिलेशन ऑफ सम सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस पे इरेडिएशन हो गए तो वहां से आपको फ्लैश टाइप इल्यूमिनेशन आपका डिस्प्ले होगा जब रेडिएशन किसी सब्सटेंस पे अपन फोकस करेंगे। एंड लास्ट वन इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अपन अप्लाई करेंगे तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्टेड हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो रेडिएशन का इमिशन करते हैं, पेनिट्रेशन, आयोनाइजेशन, डार्कनिंग ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, scintillation of some substance and deflected by electric and magnetic field। नेक्स्ट अपन आता है मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसमें भी एग्जाम के अंदर सीधा ही मैक्सिमम पूछा हुआ आपका जीएम डिटेक्टर का, कि कौन कौन से डिटेक्टर अपन यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी चेक करने के लिए, यहाँ पे कोई रेडिएशन प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए मेनली 3 क्लास में अपने डिटेक्टर डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज गैस आयोनाइजेशन, क्योंकि अपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रेडिएशन कॉज आयोनाइजेशन। सेकंड सिंटिलेशन डिटेक्टर एंड लास्ट वन इज अदर। तो गैस आयोनाइजेशन के अंदर आपको ध्यान रखना है जीएम डिटेक्टर, गैगर मूलर, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है डीसीओ फार्मासिस्ट के अंदर कि रेडियो एक्टिविटी का मेजरमेंट किस डिटेक्टर से करते हैं, दैट इज अ जीएम। उसके बाद आयोनाइजेशन डिटेक्टर एंड प्रोपोर्शनल चैम्बर डिटेक्टर। सिंटिलेशन डिटेक्टर का प्रिंसिपल रहता है any one substance when exposed to radiation they emit flashes of light through fluorescence or phosphofluorescence। तो कोई भी अपन ऐसे सब्सटेंस यूज लेंगे तो उन सब्सटेंस पे आइसोटोप जो भी रेडियो एक्टिव इमिट करेगा वो रेडिएशन उन पे सब्सटेंस के साथ टकराएंगे या एक्सपोज होंगे तो वो लाइट का इमिशन करेंगे बाय फ्लोरोसेंस प्रोसेस या फॉस्फोरोसेंस, जिसके अंदर मेनली यूज करते हैं इनऑर्गेनिक सेंटिलेटर, जिसके अंदर एल्किल हैलाइड यूज करते हैं, सोडियम आयोडाइड हुआ, सीजियम आयोडाइड हुआ, लिथियम आयोडाइड हुआ या बेरियम फ्लोराइड। ये भी आपके एक बार डीआई के अंदर और डीसीयू के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनऑर्गेनिक सेंटिलेटर के अंदर यूज क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड। ऑर्गेनिक सेंटिलेटर डिटेक्टर के अंदर यूज करते हैं सब्सटेंस एंथ्रासीन एंड स्टीलवेन। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि ऑर्गेनिक सेंटिलेटर के अंदर कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं, तो एंथ्रासीन एंड स्टीलवेन। एंड लास्ट वन इज सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। अदर्स के अंदर आपको सिर्फ नाम याद रखने, फोटोग्राफिक इमल्सन या ऑटो रेडियोग्राफी, केरेनकॉव डिटेक्टर, थर्मोल्यूमिसेंस डोसीमीटर एंड ट्रैक एक डिटेक्टर। तो मेन इंपॉर्टेंट आपका जीएम डिटेक्टर एंड इनऑर्गेनिक सेंटिलेटर एंड ऑर्गेनिक सेंटिलेटर डिटेक्टर, इनके अंदर सब्सटेंस एल्किल हैलाइड, इनऑर्गेनिक के अंदर, जबकि ऑर्गेनिक के अंदर एंथ्रासीन एंड स्टीलवेन। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। बायोलॉजिकल टिश्यू पर रेडिएशन का क्या असर होगा, मेनली रेडिएशन का बायोलॉजिकल टिश्यू के साथ एक्सपोजर होगा तो दे आर हार्मफुल फॉर बायोलॉजिकल टिश्यू बिकॉज दे कॉज आयोनाइजेशन। रेडिएशन पेनिट्रेट करेंगे टिश्यू को और टिश्यू के अंदर जो भी हाइड्रोजन वगैरह या ऑक्सीजन वगैरह जो भी रहेगा उनका आयोनाइजेशन करेंगे। आयोनाइजेशन होगा तो एक्साइटेशन हो सकता है, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर चार्ज पार्टिकल। कॉज एबनॉर्मल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, तो उसके कारण क्या क्या हो सकता है, या तो आपका कोई भी एंजाइम है वो इनएक्टिवेट होगा, इनएक्टिवेट हो गया तो आपका कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो एंजाइम के कारण हो रही वो नहीं हो पाएगी। या फिर कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन इन न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। फ्री रेडिकल प्रोडक्शन, ये भी आपके लिए नुकसानदायक है। जेनेटिक डिफेक्ट ड्यू टू द म्यूटेशन, क्योंकि फ्री रेडिकल प्रोडक्शन के कारण या आयोनाइजेशन के कारण डीएनए के अंदर जैसे नाइट्रोजन वगैरह ये जो रहते हैं इनके अंदर चेंजेज हो गया तो आपकी जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है म्यूटेशन के कारण। और सम सोमेटिक डिफेक्ट लाइक कैंसर, ल्यूकेमिया, एनीमिया भी ये रेडिएशन का एक्सपोजर होने पे हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं, लाइक कैंसर हुआ, ल्यूकेमिया हुआ एंड एनीमिया हुआ। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप। आर्टिफिशियली रेडियोथेरेपी के लिए अपन रेडियो आइसोटोप कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो देयर आर 2 मेथड, रिएक्टर इरेडिएशन एंड साइक्लोट्रॉन इरेडिएशन। जस्ट आपको एग्जाम के पर्पज से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से 2 नाम याद रखना है, रिएक्टर इरेडिएशन एंड सेकेंड वन इज साइक्लोट्रॉन इरेडिएशन। नेक्स्ट अपन आते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडियो
एक्टिविटी, थेरेप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक यूज क्या क्या है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के लिए। तो रेडियो आइसोटोप preparation used in medicine called radiopharmaceuticals, and these preparation are available in the form of solution, capsule, injection for use in vitro and in vivo. इन विट्रो यूज लाइक डायग्नोसिस के लिए अपन यूज कर सकते हैं, जैसे रिया हुआ, रेडियो इम्यूनोएसे, या फिर IRMA, ये हो गया आपका इन विट्रो यूज। सेकेंड, इन वाइवो यूज, इसके अंदर क्या करते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट टू पेशेंट फॉर डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट के लिए। बाकी अदर यूज जैसे गामा रेडिएशन यूज लेते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन। सेकेंड, जितने भी रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं वो सारे लेबल्ड होते हैं, लेबल्ड कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं आयोडीन 131, तो यही आयोडीन की प्रिपरेशन अगर उसको लेबल्ड किया हुआ है हिप्पुरम फॉर किडनी, लेबल्ड हिप्पुरम, तो ये होगा आपका किडनी फंक्शन चेक करने के लिए। और अगर वही आयोडीन 131 लेबल्ड कर दिया है उसको एज ए रोज बेंगोल, तो इसका अपन यूज करेंगे फॉर टू चेक द लीवर फंक्शन। तो जितने भी रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होंगे वो लेबल्ड रहेंगे, ऑर्गन स्पेसिफिक लेबल्ड रहेंगे। फॉर एग्जांपल आयोडीन 131 लेबल्ड हिप्पुरम, तो उसको यूज करेंगे फॉर किडनी फंक्शन चेक करने के लिए। और अगर आयोडीन 131 लेबल्ड एज ए रोज बंगाल, देन वी विल यूज इट फॉर लीवर फंक्शन टेस्ट। तो मेन इंपॉर्टेंट रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो आपको ध्यान रखने हैं। सोडियम रोज बंगाल इंजेक्शन, ये टाइप ऑफ द प्रिपरेशन है। आयोडीन 1 ये आपका यूज लेते हैं लीवर स्कैनिंग एंड लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए। आयोडीनेट 125 सीरम एल्बुमिन इंजेक्शन, इसको यूज लेंगे टू मेजर द प्लाज्मा वॉल्यूम डिटर्मिनेशन। आयोडीनेट 131 इंजेक्शन सीरम एल्बुमिन इंजेक्शन, इसको भी यूज लेते हैं आपके सीरम एल्बुमिन इंजेक्शन आयोडीन 131, इसको भी यूज करते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल ब्लड। तो आयोडीन 125 एंड आयोडीन 131 सीरम एल्बुमिन इंजेक्शन बोथ आर यूज्ड फॉर प्लाज्मा वॉल्यूम डिटर्मिनेशन। फेरिक क्लोराइड और फेरिक सिट्रेट सॉल्यूशन, ये आपका इंजेक्शन नहीं है, सॉल्यूशन, ये यूज करते हैं फॉर आयरन मेटाबॉलिज्म एंड RBC फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन 125 एंड 131, थायराइड स्कैनिंग एंड स्टडी ऑफ थायराइड अपटेक। ओके, नेक्स्ट है सोडियम आयोडो हिप्पोरेट, अपन ने पहले डिस्कशन किया था, लेबल्ड है हिप्पोरेट, तो इंजेक्शन यूज करेंगे किडनी फंक्शन, किडनी स्कैनिंग एंड रीनल फंक्शन चेक करने के लिए। सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन ये यूज करेंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथेमिया के लिए। गोल्ड इंजेक्शन AU 198 स्कैनिंग ऑफ लीवर, रेटिकुलर एंडोथेलियम एंड रूमेटॉइड आर्थराइड। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 सॉल्यूशन एंड कैप्सूल, कोबाल्ट 57, 58 एंड 60, ये यूज करेंगे मेगलोब्लास्टिक एंड डायग्नोसिस ऑफ पर्निसस एनीमिया, पर्निसस एनीमिया। ठीक है, बाकी थेरेपेटिक यूज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर, जहां अपन रेडिएशन को डायरेक्टली जो कार्सिनोजेनिक टिश्यू है उस पर डायरेक्ट एक्सपोज करते हैं, और उसको बोलते हैं अपन टेलीथेरेपी, जिसके अंदर रेडिएशन को आप डायरेक्टली फोकस करते हैं अंडर द एरिया अंडर ट्रीटमेंट, दैट इज द कॉल्ड टेलीथेरेपी। बाकी अदर एमेरिशियम 241 यूज्ड एज एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट, कैलिफोर्नियम 252 एंटीनियोप्लास्टिक, कोबाल्ट 60 एंटीनियोप्लास्टिक, गोल्ड 94 एंटीनियोप्लास्टिक, होल्मियम 66 being developed for diagnosis and treatment of liver tumor, iodine 125 used in cancer, brachytherapy, prostate and brain। तो ये वाले आपको मेनली याद रखने हैं और एग्जाम के अंदर कई बार पूछा हुआ है। सोडियम रोज बंगाल इंजेक्शन फॉर लीवर, while iodinate 125 and iodinate 131 serum albumin injection for the determination of plasma volume, and ferric chloride ferric citrate solution
used for iron metabolism, RBC formation, while sodium iodide solution 125 and 131 thyroid scanning study of thyroid uptake. Sodium iodohyporate injection, that is a for kidney function. Sodium phosphate injection, treatment of polycythemia. Gold AU 198 injection, scanning of liver, reticular endothelium and rheumatoid arthritis के लिए.